क्या मिट्टी की प्रतिमा के माध्यम से कोई भी बीमारी या किसी व्यक्ति की मृत्यु भेजी जा सकती है? वेलकम बैक टू द पेन माइंड यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, यह वाकई एक बेहद चौंका देने वाला सवाल है। इसके बारे में समय समय पर आर्टिकल्स और न्यूज सामने आते हैं। आज इस वीडियो में इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही सॉलिड फैक्ट्स और ऑथेंटिक सोर्स के साथ, कि क्या ऐसा पॉसिबल है या सिर्फ कल्पना है। रुडोल्फ स्टनर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर थे, उन्होंने मूर्ति और अवचेतन प्रतिमाओं के विषय में बहुत अध्ययन किया और अपने जीवन के लगभग 10 साल इसी शोध में लगा दिए कि क्या ऐसा संभव है कि किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति की मृत्यु और कोई बीमारी मूर्ति के आधार पर उसको भेजी जा सकती है। अधिकांश आदिवासियों की जनजातियों में भी यह प्रथाएं और परंपराएं प्रचलित हैं और ऐसा आदिवासी लोगों का मानना भी है कि मूर्ति अनुष्ठान के माध्यम से बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु को भी उस व्यक्ति तक भेजा जा सकता है जो वहाँ से मीलों दूर है। रुडोल्फ स्टीकर ने भी अपनी शोध को पूरा करने के लिए और यह जानने के लिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है, अफ्रीका में रहने वाली विशेष आदिवासी जनजातियों का लगभग 10 वर्षों तक अध्ययन किया और उनके पारंपरिक व्यवहार को, उनकी परंपराओं और प्रथाओं को समझा। और आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि रुडोल्फ भी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि अपने 10 वर्षों के अध्ययन में उसने अनेकों बार इस चीज को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा कि जीवित वृक्ष जिसकी प्रतीकात्मक मूर्ति बनाई गई, वह मात्र 1 महीने के अंदर ही मुरझाकर सूख गया। और रुडोल्फ ने यह जानने का कई बार प्रयत्न किया कि क्या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य या कोई साइंटिफिक रिसर्च अप्लाई होती है या नहीं, और वह हर बार नाकामयाब रहा। अंत में रुडोल्फ ने यह बात स्वीकारी कि हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि अपने अनुभवों के आधार पर उसने इस घटना को कई बार होते हुए देखा था, लेकिन कोई वैज्ञानिक कड़ी उसके हाथ नहीं लगी। घटना को सैकड़ों बार अपनी आंखों से देखने के बाद भी रुडोल्फ यह तय नहीं कर पाया कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन अपने रिसर्च के आखिरी पड़ाव में उसने कुछ मुख्य बातें जो प्रत्येक घटना के समय ऑब्जर्व करी। उनमें पहली बात तो यह थी कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिमा या मूर्ति बनाई गई है वह उसे व्यक्ति से बिल्कुल मिलती जुलती हो। दूसरी बात, प्रतिमा के माध्यम से उस व्यक्ति की हुबहू शक्ल को स्मरण किया गया था। तीसरी बात, वह बीमारी, यहाँ तक कि वह मृत्यु का प्रकार भी जो उसे क्षति पहुंचा, उसको ध्यान मग्न होकर बार बार स्मरण किया गया था। लेकिन यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि यह कैसे संभव है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसके पीछे पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं।